हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम जो हमने पिछले लेक्चर में टाइम फैक्टर पढ़ा था उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे जो गेट 2015 में पूछा गया था। ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। आप एक बार इसको अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं तो फिर उसके बाद मैं अपनी अप्रोच तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो 10 सेकंड्स के लिए, जैसे कि हर बार होता है, 10 सेकंड्स के लिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमको क्ले लेयर की थिकनेस 20 मीटर गिवन है और ये कहा गया है कि एक साइड सिल्टी सैंड लेयर है, दूसरी साइड ग्रेवली लेयर है। मतलब दोनों साइड से ये ड्रेन कर सकता है, मतलब टू वे ड्रेनेज कंडीशन हमको लेके चलनी है। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये बता दिया कि 30 mm सेटलमेंट इस क्ले लेयर की हो रही है इन 2 ईयर्स। ठीक है, हमने ऊपर से कोई लोड लगाया जिसकी वजह से 30 mm सेटलमेंट हो रही है 2 ईयर्स में। ठीक, उसके बाद आपको यह भी दे दिया कि जो इसकी कंसोलिडेशन हो रही है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंसोलिडेशन इज CV इज इक्वल टू 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, अब आपसे पूछा यह है कि 50 mm की टोटल सेटलमेंट विल बी इन नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। ध्यान दीजिए, ये नहीं पूछा कि 50 mm की सेटलमेंट जो होगी कितने ईयर्स में होगी ना, ये पूछा है कि 50 mm की टोटल सेटलमेंट नेक्स्ट कितने ईयर्स में होगी, नेक्स्ट कितने ईयर्स। ये क्वेश्चन एक टिपिकल एग्जांपल है कि कैसे गेट में सिर्फ ये नहीं चेक किया जाता कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका न्यूमेरिकल का एप्टीट्यूड कितना है ना, आपकी अवेयरनेस का भी एक टेस्ट होता है गेट। राइट, तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है क्योंकि इसमें अगर आप टाइम निकाल दोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि पूछा ही नहीं है ये। आपको कितना आता है एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं। एग्जामिनर को मतलब है कि क्या जो उसने पूछा आपने बता दिया, अगर बता दिया फुल मार्क्स, नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है 0 मार्क्स, नेगेटिव में भी जा सकता है अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। तो नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स, ये हमसे पूछा है कि 2 ईयर्स में तो 30 mm है, 50 mm इन नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स, मतलब ये जो 2 ईयर्स है इसके बाद कितने सालों में ये 50 mm की सेटलमेंट होगी, ये पूछा आपसे। ठीक है ना, अब जो भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें मैं आपको कहता हूं कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछा, टाइम। ठीक है, पूछा क्या है, टाइम। इसमें किस यूनिट्स में पूछा है, ईयर्स में। ठीक है, कितने डेसिमल तक पूछा है, इसमें डेसिमल मेंशन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट 2 डेसिमल तक मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में टीवी का हमको फॉर्मूला भी दिया है, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था वो ही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, आपको याद होगा जब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा था टीवी का, दैट टीवी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 लॉग ऑफ 100 माइनस परसेंटेज यू, दिस इज फॉर परसेंटेज यू ग्रेटर देन 60%। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ जगह पर 0.933 की जगह 0.9332 भी लिखा होता है, पर गेट में जब क्वेश्चन पूछा गया था तब 0.933 ही लिखा गया था। ये है वो गेट का क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, और भी बहुत जगह पर 0.933 ही लिखा होता है। ठीक है, 0.9332 कुछ जगह पर लिखा होता है, आप उस चीज को इग्नोर करोगे अनटिल एंड अनलेस आपके क्वेश्चन में ही ऐसी चीज आ जाए। फिर अगर आपको क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला ही ऐसा दे दिया जाए कि 1.781 माइनस 0.933 लॉग ऑफ 100 माइनस परसेंटेज यू, फिर आपको 2 लेना पड़ेगा 0.933 के बाद। ठीक है ना, जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है उससे ऊपर कुछ नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, सिर्फ सॉइल में नहीं, पूरे हमारे जो सिविल इंजीनियर का सिलेबस है उसमें। राइट, नो
ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें डेल्टा एच आपको पता है, परसेंटेज यू का किसी ना किसी तरीके से यूज होगा, इस बात का भी आपको अंदाजा लग गया होगा क्वेश्चन को पढ़ के। फिर वो परसेंटेज यू हम कैसे लेके आए इसमें? परसेंटेज यू तो हम तभी लेके आ पाएंगे ना जब हमको इसमें कैसे ना कैसे डेल्टा एच, ठीक है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट वो पता हो, ठीक है। वो तो हमें इसमें पता ही नहीं है, तो क्या करें? डेल्टा एच, डेल्टा बड़े वाला एच, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट, वो हमें पता नहीं, तो क्या करें? ऐसा करते हैं कि जो डेटा सीधा सीधा गिवन है उसका यूज करने लग जाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। सीधा सीधा क्या गिवन है? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। टू वे ड्रेनेज गिवन है। टू वे ड्रेनेज का ये मतलब होता है कि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ जो होगा, दिस लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेट मी बाइफरकेट दिस नाउ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ d, दिस विल बी हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, मतलब 20 मीटर है, 20 मीटर का हाफ कर दो 10 मीटर, राइट, ओके। अब सीवी पता चल गया, टाइम जिसमें 30 mm सेटलमेंट हो रही है, टी वो पता चल गई, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ वो पता है, तो टीवी आ जाएगा। टीवी आ गया, टीवी इक्वल टू सीवी 0.003, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में है, डी इज इन मीटर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कर लो। दिस विल बी इनटू 10 टू द पावर -4, ओके। सीवी को हमने मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कर लिया, ओके। सीवी टी, टाइम इज इन ईयर्स, टाइम 2 years, ओके, बाय डी स्क्वायर, डी हियर इज 10 स्क्वायर। सीवी का जो था इट वॉज इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हियर इट वी हैव कन्वर्टेड इट इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। मैं इस चीज को ना थोड़ा सा टुकड़ों में लिखता हूं, माय डस्टर हियर इट इज। इसको ना ऐसे नहीं लिखता मैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर यूनिट्स कुछ इस तरीके के दिए हो ना कि जो हमको कंफ्यूज कर दें, तो हम पार्ट्स बाय पार्ट्स उनको तोड़ सकते हैं। देखिए, सीवी 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, टाइम इन ईयर्स, डी जो है दैट इज इन मीटर्स, राइट, डी 10 मीटर। तो हमको काफी यूनिट्स इधर उधर दिए हुए हैं, तो सबसे जो बेस्ट तरीका आप ऐसा यूनिट्स ले लो, 0.003 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। टी, टाइम इन ईयर्स आपको गिवन है 2 years, तो 2 इंटू 1 year, 1 year में 365 डेज होते हैं, स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं 365 डेज, और 1 डे में 86,400 सेकंड्स होते हैं। इसको आप याद ही कर लेना, ठीक है ना, आपको आसानी रहेगी, बारी बारी जो कैलकुलेशन में ना आपको आसानी रहेगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। 1 डे में 86,400 सेकंड्स होते हैं, ओके, डिवाइड बाय डी स्क्वायर, डी इज 10 मीटर, इट इज इन मीटर, ओके, 10 स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अब ये मीटर स्क्वायर कट गया, इधर से सेकंड और सेकंड कट गया, ओके। अब हमारे यूनिट्स कंसिस्टेंट है। नाउ अब हम बेफिक्र रहेंगे, नाउ वी कैन डू द कैलकुलेशंस, इट्स ओके। आई विल आल्सो डू ऑन साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपको मैं कहता हूं मैं भी उस पर ही करूंगा, इट्स वी हैव टू डू इट ऑन साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करनी है आपको, बहुत ही ध्यान रखिए। स्लिप पैड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, क्योंकि गेट में वैसा दिया जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है ना। 0.003, ओके, इंटू 10 रेज टू द पावर -4, इंटू 10 पावर -4 कैसे करेंगे? इंटू कर दिया, -4 ऐसे ब्रैकेट में, फिर 10 टू द पावर वाला साइन डाल दिया, ऐसे करना है, ठीक है। इंटू 2, इंटू वाला साइन ये है, इंटू 2 इंटू 365 इंटू 86,400, ओके, डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, डिवाइडेड वाला साइन 10, नाउ स्क्वायर का ये, नाउ इट इज 0.189216, 0.189216। जो चीज एग्जैक्ट आ रही हो उसको बेटर है हम एग्जैक्ट ही लिख लें, ठीक है। अगर इनडेफिनेटली चलते ही रहता फिर हम 2 डेसिमल तक लिख लेते।
टीवी, मैं आपको अपनी अप्रोच बता रहा हूं कैसे चीजें हम एक्यूरेटली पता कर सकते हैं ना। टीवी इज इक्वल टू 0.189216। ओके, टीवी हमारे पास आ गया सीवीटी बाय डी स्क्वायर करके, राइट। टीवी आ गया हमारे पास। ओके, नाउ दिस टीवी से हमको टीवी का फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब परसेंटेज यू की फॉर्म में टीवी का हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, वो हमने पढ़ा है। वो मैंने आपको तरीका बताया था, दो फॉर्मूलाज है, वो मैंने आपको तरीका बताया था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। वो देखना पड़ेगा कि टीवी एट 60% निकाल के, राइट। टीवी एट 60% निकाल के अगर उससे कम है टीवी तो π/4 यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला, अगर ज्यादा है तो 1.781 वाला फॉर्मूला, राइट। तो टीवी एट 60% ये हमको निकालना पड़ेगा। टीवी एट 60% π/4 इंटू 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा, वो π/4 इंटू 0.6 का स्क्वायर, दिस इज 0.283। अब ये 0.189216 इससे कम है 0.283, तो मतलब हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा π/4 यू स्क्वायर वाला। तो ये जो 0.189216 है, 0.189216 है, इसको हम लिखेंगे π/4। जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में, अगर उस हिसाब से मैं फॉर्मूला लिखूं तो π/4 u/100 का स्क्वायर करूंगा, पर मैं थोड़ा सा काम को आसान बनाने के लिए सीधा लिख देता हूं π/4 यू स्क्वायर, ठीक है। u को एंड में इंटू 100 कर दूंगा मैं। सो 0.189216 इंटू 4/π इंटू 4/π डायरेक्टली गिवन है आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, बाय पाई इंटू 4/π। अब इसका कर देना अंडर रूट, ये आ गया, अब अंडर रूट वाला साइन प्रेस कर देना है 0.4908। ओके, 0.4908 इसको इंटू 100 करके लिखना है हमने, ठीक है। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, हमको ये निकालना नहीं है, हमारे अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड में आपको ये तो नहीं पूछा कि परसेंटेज यू कितना, ना नहीं पूछा, तो रहने दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने को रहने दो, अपना काम आसान बनाओ। 0.49083 0.49083 आगे भी आ रहा है पर मैं इतने लिख रहा हूं। यू आ गया, ओके, यू आ गया। दिस यू आई नो, डेल्टा एच 30 mm, इस यू के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा एच 30 mm, तो यू पता है, डेल्टा एच पता है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा बड़े वाला एच वो पता चल लग जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच 30 बाई डेल्टा बड़े वाला एच, डेल्टा एच बड़ा एच कितना आ जाएगा 30 बाय दिस आंसर। अब इसको मैं दिस आंसर कैसे करूंगा, जो मेरा ये आया हुआ है ना फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा एमएस वाला बटन दबा के सेव हो गया ये, ठीक है। अब मैं करूंगा 30 डिवाइड बाय एमआर वाला जो है उससे रिकॉल हो जाएगा, वो डायरेक्टली आ गया, इक्वल टू ये मेरा आ गया डेल्टा एच 61.12 mm आ गया, डेल्टा एच आ गया। अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच वो मेरे पास आ गई, ओके। अब डेल्टा एच यहाँ पे 50 mm के कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट कितने ईयर्स में मतलब सेटलमेंट होगी इतनी 50 mm वो पता करनी है। तो मतलब डेल्टा एच पता है, डेल्टा एच पता है, तो साफ साफ मुझको ये पता लग रहा है कि परसेंटेज यू यहां से आ जाएगा, ओके। परसेंटेज यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज यू कितना आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 50/61.12 50/61.12 दिस इज इक्वल टू, दिस इज 50/60 माई इट इज हियर 50 दिस। अब फिर से मैं वही काम करूंगा, अब इसको मैं करूंगा सेव एमएस दबा के 50 बाय रिकॉल कर दूंगा, इक्वल टू दबा दूंगा, मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा 0.81805, राइट। अब जो ये आ गया 0.81, इसको एज ए परसेंटेज में मेरे को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही पुट करना पड़ेगा। तो साफ साफ क्योंकि आपको पता लग रहा है 0.818 0.6 से बड़ा है, मतलब 60% से ज्यादा है परसेंटेज यू, मतलब दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए परसेंटेज यू हमको परसेंटेज में चाहिए, तो डायरेक्टली इनटू 100 यहां पे डायरेक्टली कर दूंगा मैं 81.805 81.81%, मतलब अगर 2 डेसिमल तक इसको रिटर्न करूं तो मैं
81.81% आ गया ये। ओके, हालांकि मैं अभी तक मैंने यहां पे जो सी वो नहीं दबाया क्योंकि ये मेरे काम आ सकता है, ठीक है ना। अब इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, बोर्ड को क्लीन कर देता हूं ताकि हम अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकें ना। हियर वी कैन प्रोसीड विद आवर प्रोसीडिंग्स। ये देखिए इधर आई हैव बाइफरकेटेड दिस ना, ये आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? दूसरे वाला फॉर्मूला। दूसरे वाला कौन सा फॉर्मूला है? टीवी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 लॉग ऑफ 100 माइनस परसेंटेज यू। अब या तो मैं सीधा परसेंटेज यू 81.81 पुट कर दूं, ठीक है, ऐसे ही करूंगा मैं, पर मैं आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी एक्चुअली वो भी साथ साथ सिखाऊंगा, ठीक है। तो लॉग बेस 10 1.781 माइनस 0.933 लॉग ऑफ 100 माइनस परसेंटेज यू लॉग टू द बेस ऑफ 10, ये टीवी आ जाएगा। ओके, आ गया ना। यहां पर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है, इसको, ताकि एक्यूरेसी बढ़ती रहे मेरी। एक्यूरेसी मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आए आंसर में। डायरेक्टली 81.81 लिखने के बजाय डायरेक्टली मैंने कर दिया सेव, कर दिया सेव। मैं आपको अपनी टेक्निक्स बता रहा हूं, सेव कर दिया। अब 100 माइनस रिकॉल कर लो, क्या बड़ी बात है, इक्वल टू दबा दो, तो लॉग, ये जो अंदर वाली चीज है वो होगी एक्यूरेटली। अब लॉग टू द बेस ऑफ 10 ये वाला करना है। ओके, अब दबा दो, ये जो लॉग है इसको दबा दो, आ गया आपका। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि गेट वाले पे कैसे कैलकुलेशन करनी है साथ साथ। 1.26 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना 0.933 से, ओके कर दो, इंटू 0.933, दिस कम्स अप टू बी 1.1755। ओके, मुझे उससे मतलब ही नहीं है क्योंकि माइनस में आ जाएगा जितना भी। ओके, इसको मैंने कर दिया सेव, सेव कर दिया। अब डायरेक्टली करूंगा 1.781 माइनस जो सेव करा था, ये पूरा जो भी है उसको मैंने सेव करा हुआ है, तो माइनस रिकॉल कर दिया इक्वल टू 0.6054 0.605। तो जो ये टीवी आ गया 0.605, इसको आप लिख दो सीवी 0.003 इंटू 10⁻⁻⁴, जैसे हमने किया था। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। सीवीटी टाइम इन ईयर्स हमको देखना है, तो यहां पर अगर मैं टाइम इन ईयर्स, टी इन ईयर्स पुट करूं तो उसको सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 1 डे में 86,400 सेकंड्स होते हैं, तो ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया। डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डी कितना है हमने पहले कैलकुलेट किया था, दैट दिस डी इज हाफ ऑफ दिस थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल एयर, सो डी वाज 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर इट इज इन मीटर स्क्वायर, राइट। सो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल, सेकंड से सेकंड कैंसल, हियर टाइम नाउ वी कैन कैलकुलेट। ये मेरे से ये क्लियर हो गई थी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी 0.605 वाली, तो मैं डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं 0.605 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.003 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे ब्रैकेट डाल के, -4 ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद, फिर 10⁻x वाला जो बटन है उसको दबा रहा हूं, राइट। तो ये हो गया इसमें, इंटू 365 इंटू 86,400, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने एंड में, फिर इक्वल टू दबाना मत भूलना, ठीक है। एक अगर कोई शक है कि इक्वल टू हो गया या ये, तो एक से ज्यादा बार इक्वल टू दबा दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इक्वल टू दबाते रहोगे, इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई शक है कि सिर्फ जो ब्रैकेट वाली वैल्यू कहीं वो तो नहीं आ रही, ठीक है ना, अपना शक दूर कर लेना आपको। इक्वल टू जितनी मर्जी बार दबाते रहो, नो प्रॉब्लम। तो 6.4 ईयर्स, 6.39 ईयर्स आए हैं। 6 पॉइंट, इसमें ये भी बताया कि लेट्स सी डेसिमल्स, आई डोंट थिंक दैट इट इज रिटन, यस नो, डेसिमल्स का लिखा नहीं हुआ, इट इज नॉट रिटन। तो 6.39 ईयर्स, 6.39 ईयर्स, ओके। बट
ये आंसर नहीं आया। ये तो है कि जो 50 की टोटल सेटलमेंट है, जो 50 की टोटल कंसोलिडेशन की सेटलमेंट है, इट विल अकर इन टोटल 6.39 ईयर्स, पर ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? आपसे पूछा ये कि नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स में 50 की सेटलमेंट होगी। नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स मतलब इस 2 साल के बाद। तो मतलब 6.39 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि 2 साल के बाद कितना टाइम पीरियड है जिसमें 50 की सेटलमेंट हुई है। तो 6.39 जो है इसमें से आप कर दो 2 माइनस, इट बिकम्स 4.39। सो 4.39, सो ईयर्स में आपसे पूछा था, सो एंड में जो आपका आंसर आ जाएगा दिस विल बी 4.39। दिस इज योर आंसर, राइट? दिस इज योर आंसर 4.39, राइट? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें काफी कुछ टेस्ट हो रहा है। आपकी जो एबिलिटी है चीजों को समझने की, गेट में गेट जैसे मैंने आपको बताया आपकी अवेयरनेस को भी चेक कर रहा है, ठीक है? जो हमने टीवी वाला कंसेप्ट पढ़ा था अच्छी तरह वो ब्रशअप हो चुका है, ठीक है? अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर, जो सिविल सर्विसेज में आया हुआ है क्वेश्चन। तो उसमें अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाती है और इस टीवी वाले कंसेप्ट की भी प्रैक्टिस हो जाती है, वो अभी मैं आपको कराता हूं। तो अब 10 सेकंड्स के लिए ये क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज 2011 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। आप अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट? तो 10 सेकंड्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन में आपको थिकनेस ऑफ क्ले लेयर 3 मीटर गिवन है, वन वे ड्रेनेज आपको गिवन है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ डी विल ऑल्सो भी इक्वल टू 3 मीटर, जो कि H0 की वैल्यू है। के की वैल्यू, एमवी की वैल्यू, डेल्टा सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है, एंड अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच एंड में आपसे पूछा गया, ठीक है? आपसे एक और चीज पूछी गई है कि जब परसेंटेज इक्वल टू 20% हो, मतलब 20% कंसोलिडेशन को होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, राइट? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, राइट? एंड वी कैन डू दिस क्वेश्चन। बस यूनिट्स का आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको डेल्टा एच पूछा गया है, एमवी आपको गिवन है, डेल्टा सिग्मा गिवन है, H0 गिवन है, तो एक फॉर्मूला जो डायरेक्टली आपके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा दैट विल बी डेल्टा एच इज इक्वल टू एमवी H0 डेल्टा सिग्मा बार, राइट? वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए, हमने मेनली 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसमें से ही दूसरा फॉर्मूला था, राइट? लेट्स राइट इट। डेल्टा एच इज इक्वल टू एमवी H0 डेल्टा सिग्मा बार। अब एमवी इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, H0 इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, डेल्टा सिग्मा बार यहां पे क्या होता था, मतलब डेल्टा सिग्मा बार यहां पे होता था कि इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस व्हेन 100% कंसोलिडेशन अकर्स, वो था डेल्टा सिग्मा बार। और जब 100% कंसोलिडेशन हो जाए तब इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, वो ही जो हमने ऊपर से लगाई है, एडिशनल स्ट्रेस जो ऊपर से लगाई है, डेल्टा सिग्मा 250, वही तो होगी, राइट? तो यहां पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। यहां पे एमवी की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में गिवन है, H0 की मीटर में है, और डेल्टा सिग्मा की किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में गिवन है। हम हमारे सॉइल में जब भी कैलकुलेशंस करते हैं ज्यादातर किलोमीटर और मीटर में लेके चलते हैं, तो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में तो ये पहले ही है, H0 ये मीटर में है, पर एमवी ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? यूनिट्स को कंसिस्टेंट करने के लिए। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एमवी इज 125 इंटू 10⁻² इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में किया इंटू 10⁻4 हो गया, इंटू H0 जो होगा, मैं इसके ना साथ साथ यूनिट्स भी लिखता रहता हूं ताकि आपको एंड में क्लैरिटी बनी रहे। तो अब हमने ये कर दिया मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में, ये मैं लिखता हूं डिफरेंट मार्कर से, मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, ठीक है? H0 इज 3 मीटर, ओके? तो 3 मीटर आप यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 मीटर तो है, पर जब भी हम बात करते हैं
डेल्टा एच की सेटलमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने के लिए आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा कि हम इन एमएम डिनोट करते हैं सेटलमेंट को। तो ये तो मीटर में है ना, एच नॉट 3 मीटर, तो इसको एमएम में कन्वर्ट करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻³ ठीक है। तो एम वी एच नॉट, अब ये एमएम में हो गया। नाउ दिस इज इन एमएम into delta sigma bar will be equal to delta sigma and this is 250 kilonewton per meter square. So this is into 250 kilonewton per meter square. अब ये है मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में, राइट, दिस इज इन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर एंड दिस इज इन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा आपस में। तो एंड में आपकी एमएम में अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी and this delta h comes out to be 125। देखिए ये 10 पावर माइनस 6 बन गया, इंटू 10 पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 पावर माइनस 3, तो 10 पावर माइनस 3 ब्रैकेट डाली -3 10 पावर, ठीक है। अब जो भी 10 पावर के जो भी था वो टेक केयर हो गया। अब डायरेक्टली हम कर सकते हैं इंटू 125 इंटू 3 इंटू 250, ये आ गया 93.75। 93.75 है अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट की वैल्यू डेल्टा एच, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि परसेंटेज यू इक्वल टू 20% के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टाइम लगेगा, तो परसेंटेज यू इक्वल टू 20% उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम टीवी निकाल सकते हैं, टीवी इज इक्वल टू π/4 यू स्क्वायर निकाल लेते हैं। जो चीजें हम सीधे सीधे निकाल पा रहे हैं पहले उसको निकाल लेते हैं, फिर जो चीजें सीधे सीधे नहीं दिख रही फिर उसको निकाल लेंगे। टीवी इज इक्वल टू, देखिए पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों, परसेंटेज यू इज लेस देन इक्वल टू 60%, राइट, 20% है, दिस इज लेस देन 60%, सो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा टीवी का, टीवी विल बी इक्वल टू π/4 इंटू, डायरेक्टली मैं u/100 करने के बजाय डायरेक्टली u की वैल्यू लिख रहा हूं 0.2, ठीक है। हमको थोड़ी बहुत स्पीड चाहिए, राइट, नो। अब पाई यहां पे पहले से होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर गेट वाले में, π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 0.03141, 0.03141। इसकी दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं अब इसको MS वाला बटन दबा के मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। नो, अगर किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली ये तो हमने वैल्यू लिखी हुई है, तो 0.0314 इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे वैसे 2 आएगा क्योंकि 415 है। तो टीवी की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें जो ये टीवी है इससे अगर टाइम निकालना है तो वो फॉर्मूला लगेगा CVT/d²। तो CVT/d², टी निकालना है, CV पता ही नहीं है, CVT/d² वाला फॉर्मूला लगाना है, टी निकालना है, और CV तो पता ही नहीं है। सब कुछ पता होना चाहिए हमको, CVD सब कुछ पता होना चाहिए तभी तो टी निकलेगा। दो चीजें अननोन एक इक्वेशन नहीं निकाल सकते। सीवी का हमको पता लगाना पड़ेगा, वो कैसे लगाएंगे के की वैल्यू गिवन है, एमवी की वैल्यू गिवन है, के इज इक्वल टू एमवीसीवी गामा डब्ल्यू, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। के कितना है 5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर में गिवन है। ओके, तो जो किलोन्यूटन और मीटर में हम अपने सारे यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका ही इस्तेमाल करेंगे अब हम, राइट। तो क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि यूनिट्स को कैसे डील करें, तो जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। के 5 × 10⁻⁸, इसको मैं बाइफरकेट कर देता हूं थोड़ा सा। के इज 5 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर में है, इसको कर दिया मैंने मीटर में, इंटू 10⁻⁻² करके, राइट। के इज इक्वल टू mv 125 × 10⁻², 125 × 10⁻² इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा अगर मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में करूं। mv cv के वैसे तो आपको यूनिट्स याद होने चाहिए, बट फिर भी हम अगर यूनिट्स भूल जाएं
तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि साथ साथ यूनिट्स लिखते रहे हम। के की यूनिट्स है सेंटीमीटर पर सेकंड को हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया। एमवी, एमवी की यूनिट्स 125 इंटू 10 पावर माइनस 2, 125 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में, राइट, मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में। के इज इक्वल टू एम वी इंटू सी वी इंटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू हमको नहीं दिया तो 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ओके, अब यहां से सीवी के वैसे तो आपको यूनिट्स याद होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होते हैं, बट फिर भी अगर नहीं याद तो आप इक्वेशन लिख के यूनिट्स को टैली कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स आप साथ साथ लिखते रहें, ये आपकी इस चीज में भी सहायता करेगा कि सीवी की जो थोड़े से अटपटे यूनिट्स दिए हुए ना, तो एंड में सीवी के क्या यूनिट्स हैं उसको भी डिटरमिन करने के लिए आपकी वो मदद करेगा, ठीक है, अगर आप ऐसे साथ साथ यूनिट्स इसके लिखते रहे तो यहां पे मीटर, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो ये एक्चुअली इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, नीचे ये मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये मीटर इस साइड जाएगा तो मीटर स्क्वायर, किलोन्यूटन और किलोन्यूटन ये आपस में कट जाएंगे, सेकंड यहाँ पे बच जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो सीवी की स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने अडॉप्ट किए हैं वो यहां से आ जाएंगे, ठीक है। तो सीवी, सीवी इज इक्वल टू, CV इज इक्वल टू 5 इंटू ये 10 पावर माइनस 2, ये तो दोनों साइड से कट जाएगा, राइट, दिस विल गेट कैंसल आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब 10 पावर माइनस 8 इस साइड 10 पावर माइनस 4, तो इस साइड आ जाएगा 10 पावर माइनस 4, दिस विल बिकम 10 पावर माइनस 4। नाउ अब हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, 5 इंटू माइनस 4 ऐसे ब्रैकेट में लिखा, फिर 10 पावर। नाउ दिस बाकी सब कुछ आएगा डिवाइड में, ठीक है, ये है बाकी सब कुछ डिवाइड में गया, इट विल बिकम यस 10 पावर माइनस 2 कट गया, 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 4, इट इज करेक्ट, डिवाइडेड बाय 125 इंटू 9.81, this is 4.07, 4.077, 4 point, let's write it with this, 4.077 into 10 to the power minus 7 in meter square per second। अब इसमें आपको ये मैं ऐसे भी दिखा दूं कि कैसे हम डिटरमिन करते हैं, कैसे हमको ध्यान रखना होता है कि इंटू 10 पावर माइनस या 10 पावर प्लस में कुछ आ रहा है कि नहीं इस गेट वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर से। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं पूरा पढ़ूं तो एंड में E-7 लिखा गया, E-7 का मतलब होता है कि 10 रेज टू द पावर माइनस 7 है एंड पे, ठीक है। अगर E+7 होता या E7 डायरेक्टली होता तो उसका मतलब होता इंटू 10 रेज टू द पावर 7। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो भी साइंटिफिक ऐसे कैलकुलेटर में गिवन है ना गेट में जो आपने निकाला है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि एंड में E-7 या E+7 ऐसा तो नहीं कुछ आ रहा, या E7, राइट। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, राइट। तो 4.077 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आपका ये आ गया सीवी की वैल्यू। अब इसको मैं इसकी जरूरत पड़ सकती है डेल्टा एच की वैल्यू, क्योंकि मेरे को टाइम रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, नहीं इसकी भी वैल्यू, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी रब कर देता हूं मैं, ठीक है, ऑल राइट, ये आ गया। अब हमारे पास सब कुछ टाइम निकालने के लिए टीवी की वैल्यू है, सीवी की वैल्यू है, लेंथ ऑफ ड्रेन पास डी की वैल्यू है, टी इज इक्वल टू सीवी टी बाई डी स्क्वायर वाला डायरेक्टली अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल अब बन गया 4.077 इंटू 10 पावर माइनस 7। ये अभी तक मेरे पास कैलकुलेटर पे है, मैंने सी नहीं दबाया, एडवांटेज है मेरे पास अभी भी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये आ गया मेरा सीवी, दिस इज सीवी, बट आई हैव टू डू टीवी इज इक्वल टू सीवी टी बाई डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। टीवी 0.0314
वो था 0.0314। वैसे मैंने सेव भी किया वो अपने कैलकुलेटर पे। टीवी इज इक्वल टू सीवी 4.077 इंटू 10⁻⁷ सीवी टी। टी प्रोबेबली इन डेज आएगा, 20% लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोबेबली इन डेज। तो डे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 86,400 से मल्टीप्लाई, ठीक है। टी को मैं बाय डिफॉल्ट लेके चल रहा हूं कि जो भी मेरा टी का आंसर आएगा वो इन डेज आएगा। तो उसको टेक इन टू अकाउंट करने के लिए कि बाद में कन्वर्ट करूं, मैं पहले ही मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सीवीटी बाय डी स्क्वायर। गेट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से यूनिट्स में पूछा गया है, राइट। सीवीटी बाय डी स्क्वायर, डी इज 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, राइट। तो सारे यूनिट्स यहां पे कंसिस्टेंट है। सीवी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में है, राइट। टीवी इज इक्वल टू सीवीटी बाय डी स्क्वायर, एवरीथिंग हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। टी यहां से आपका निकल जाएगा। जो भी ये वाली वैल्यू आई थी इसको अब करना पड़ेगा 1 बाय आंसर, क्योंकि इस साइड जाएगी ना ये वाली वैल्यू। तो 1 बाय एक्स वाला जो बटन है ना उसको दबा दो, आ गया। तो 1 बाय एक्स करके ये आ गया इनटू, अब टीवी का मैंने यहां पे सेव करा हुआ था वैल्यू, तो उसको मैं कर लूंगा रिकॉल। टीवी इंटू 3 स्क्वायर कर दूंगा, इंटू 3 स्क्वायर बाय कर दूंगा 86,400 बाय 86,400। ये आ गया 8.025 डेज। 8 लेट्स चेक आवर आंसर। यस इट इज करेक्ट, 8.025 डेज। 8.025, 8.026 रादर, क्योंकि 5 के बाद 7 है, तो राउंड ऑफ वाला अगर मैं रूल लगाऊं तो 8.026 डेज। इतना टाइम लगेगा फॉर 20% कंसोलिडेशन। अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं अपने आप करता रहता तो जल्दी हो जाता, पर मेरा मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। मेरा मकसद है क्वेश्चन के बहाने आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाने का। जैसे मैंने इसके बहाने आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे अच्छे से यूज करते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। कैसे हम सोचते हैं, सोचने का पैटर्न भी मैंने आपको सिखाया है कि अच्छा ये गिवन है उससे ये आ जाएगा, फिर ये कैसे सोचेंगे कि अब क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है। इन सारी चीजों का सोचने का प्रोसेस कैसे हो सकता है हमारा न्यूमेरिकल को अच्छे सॉल्व करने के लिए, क्या दिया है, क्या पूछा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये सारी चीजें कैसे डिटरमिन करते हैं हम, ये जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ। साथ साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस होगी, राइट। साथ साथ सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया, गेट का अच्छा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया, राइट। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अगले लेक्चर में हम अपनी जो कंसोलिडेशन की थ्योरी थी उसको आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। वी एंड आवर लेक्चर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।